हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है। एक पात्र का निचला सिरा जो अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है, यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, हमारा क्या है, निचली भाग क्या है, अर्धगोला है, ऊपरी भाग बेलनाकार है। तो हमने डायग्राम बना लिया और इस पात्र का जो ऊंचाई है पूरी वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है और इस पात्र की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो चलिए तो लिखते हैं, गोले की त्रिज्या बराबर गोले की अर्धगोले की लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि बेलन की त्रिज्या आर बराबर है। तो त्रिज्या क्या दे रखा है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, यानी 7 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई एच बराबर क्या दे रखा है, देखिए, यानी इस पात्र का टोटल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें से अर्धगोले का त्रिज्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो 13 - 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेमी। ये 6 सेंटीमीटर आ चुका है हमारी इसकी ऊंचाई बेलन की। अब पात्र की क्षमता लिखेंगे, यानी पात्र की कुल क्षमता बराबर क्षमता या फिर कैपेसिटी या फिर आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन ये दे रखा हुआ है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है हमारा, कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एच प्लस 2/3 आर हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान क्या है, 22/7 और गुणे आर का मान कितना दिया, 7 × 7, ब्रैकेट में एच का मान क्या है, 6 प्लस 2/3 गुणे आर का मान क्या है, 7 है। ठीक है, यहाँ 7 से 7 कट गया, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 इसको हम करेंगे तो 6/1 कर दें प्लस 7 दूनी का 14 और /3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 36 का 18 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 154 हो जाएगा। फिर 154 गुणे इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 32/3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करके इसको भाग दे देते हैं। तो जब इसका हम गुणा करते हैं, इन दोनों का जब ऊपर का गुणा करते हैं तो ऊपर का आ जाता है 4928/3 आ जा रहा है। अब इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 1642.66 घन सेमी आ जाएगा, घन सेमी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो उसका मान ज्ञात करना है, स्तंभ का द्रव्यमान, और पाई बराबर 3.14 मान रखना है। चलिए हम हल में लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं हल में लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डायग्राम दे रखा हुआ है कि पहले बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर क्या दे रखा है, 220 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और पहले बेलन की त्रिज्या R1 बराबर कितना दे रखा है,
24 सेंटीमीटर उसका व्यास दे रखा था, तो 24/2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12, यानी हमारा 12 सेमी आ गया, इसकी क्या त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे पहले गोलन का, पहले बेलन का आयतन बराबर, पहले बेलन का आयतन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान रहने देंगे, आर का मान क्या 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच का मान क्या है 220 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 गुणे 220 और इंटू पाई कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 31,680 पाई घन सेमी आएगा। ठीक है, घन सेमी आ जाएगा, ये पहले आयतन का। अब दूसरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई रहने देंगे, आर का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 दे रखा है, एच का मान कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम गुणा करेंगे तो पाई इंटू 64 गुणे 60, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 3840 पाई घन सेमी आ जाएगा, घन सेमी। ठीक है, इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे, पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे पूरे स्तंभ का आयतन बराबर क्या होता है कि पहले बेलन का आयतन यानी फर्स्ट बेलन का आयतन प्लस सेकेंड बेलन का आयतन, ये हो जाएगा। तो चलिए रखिए, पहले बेलन का आयतन क्या है 31,680 पाई प्लस दूसरे बेलन का क्या है 3,840 पाई, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35,520 पाई। ठीक है, इसमें रखेंगे पाई का मान 35,520 इंटू 3.14 रखेंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,11,532.8 घन सेमी आ जाएगा, घन सेमी। ये हमारा क्या है संपूर्ण आयतन है, पूरे स्तंभ का क्या है ये आयतन है। ठीक है, लिखेंगे पूरे स्तंभ का आयतन बराबर इतना है। ठीक है, ये आया हुआ। अब इसमें बोला क्या है कि जो 8 ग्राम है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है 8 ग्राम पर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 8 ग्राम का गुणा कर देंगे, लिखेंगे क्या हो जाएगा 1,11,532 गुणे 32.8 गुणे 8 ग्राम कर देंगे। ठीक है, इसका जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 8,92,262.4 ग्राम आएगा, इसका गुणा करने पे इतना आएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, जो स्तंभ का कुल हमारा द्रव्यमान है उसमें पूछा कि किलोग्राम में आना चाहिए, तो लिखेंगे स्तंभ का कुल द्रव्यमान इतने को हम क्या करेंगे 8,92,262.4 में हम किससे गुणा कर भाग दे देंगे 1,000 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा क्या ये किलोग्राम में, ग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में आ जाएगा तो इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 11 क्या दे रखा है देखिए, एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसमें दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है तो। ठीक है,
तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरा डायग्राम ये रहा, बोल रहा है कि एक हमारा ठोस है, उस ठोस के दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। तो जो ये हमारा बेलन बना है इसकी पूरी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका व्यास जो है हमारा क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लगाते हैं। बेलन का व्यास बराबर डी बराबर क्या दे रखा है, 7 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या दे रहा है, 7/2 सेमी कर देंगे हम। ठीक है, ये हो गया। जो हमारा बेलन का व्यास है वही हमारा अर्धगोले का भी व्यास होगा। तो लिखेंगे अर्धगोला का व्यास बराबर स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा, हमारा जो बेलन की त्रिज्या है उसी के बराबर होगा, तो 7/2 सेमी लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या दे रखा है, देखिए ये टोटल हमारा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का टोटल हाइट क्या दे रखी है, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये हमारा जो त्रिज्या है अर्धगोले का 7/2 दोनों साइड से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 19 माइनस 7/2 और प्लस 7/2 इन दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 माइनस ये आ जाएगा 7। तो इसमें से हम 7 यदि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 सेमी आ जाएगा। यानी उसकी ऊंचाई क्या हो गई, बेलन की 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, अब हम लगाएंगे फार्मूला कि ठोस का संपूर्ण आयतन बराबर ठोस का संपूर्ण आयतन बराबर क्या होगा कि बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला कितने हैं हमारे, 2 ठो हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। ये हो गया हमारा अर्धगोले का आयतन। ये फार्मूला हो गया। हम रखेंगे यहाँ पर मान कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr² होता है और प्लस इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2/3 πr³ होता है। फार्मूला ये हमने रख दिया। अब इसमें हम मान रखेंगे πr² और प्लस 2 गुणे 2/3 πr³ था। ठीक है, इसमें r दोनों में क्या है, πr² कॉमन है, तो लिखेंगे πr², तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस 2 दूनी 4/3 r हो जाएगा। ये हमारा दे रखा हुआ है। अब इसमें हम मान रखते हैं यहाँ पर 22/7 गुणे r का मान 7/2 था इंटू 7/2 था, ब्रैकेट में h का मान कितना था, 12 प्लस 4/3 इंटू r का मान 7/2 था। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको हम काटते हैं तो 11 आएगा, यहाँ से एक साथ कटेगा तो इतना आ गया, 11 सत्ते 77 और /2 हो जाएगा। ये हमारा हुआ। यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो 7 दूनी 14/3 हो जाएगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 77/2 ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 12 3 36 प्लस 14। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 0 50/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50/3 आ जाएगा। अब इसको रखेंगे 77/2 गुणे 50/3, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 25, और 25 का 77 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1925/3 आ जाएगा। और इसको भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 641.66 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 641.67 घन सेमी।
ये प्रश्न में दिया है कि एक घन सेमी बराबर दे रखा है 4.5 ग्राम, इतना दे रखा है। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया 641.67 घन सेमी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 641.67 घन सेमी में कितना करेंगे 4.5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ग्राम में। ठीक है, ग्राम में आ जाएगा तो इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2887.5 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2887.5 ग्राम आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आप शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।